हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। जी हां, ये प्रतिशतता बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर सिंपल इंटरेस्ट को ले लें तो वहां भी परसेंटेज का प्रयोग होता है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट को ले लें तो वहां भी परसेंटेज का प्रयोग होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस ले लें तो वहां भी परसेंटेज का प्रयोग होता है। आप ये बता दीजिए कि कहां प्रयोग नहीं होता है। अर्थमेटिक में परसेंटेज का प्रयोग हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि यदि कोई नए स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो के अंत में आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक दीजिए परसेंटेज। परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। ठीक है, तो एक होता है जैसे प्रतिशत अगर हम लिखें प्रतिशत, इसका मतलब प्रति, ये शत, शत का मतलब होता है 100 और प्रति मतलब होता है प्रत्येक अर्थात ईच। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं पर, और ये होता है सेंट। पर का मतलब होता है ईच और ये हो गया सेंट का मतलब 100। अगर हम 100 में किसी चीज को अगर गणना करते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या, परसेंटेज। ठीक है, जैसे अगर आपको हम कह दें, गौर कीजिएगा चूंकि हम लोग परसेंट को समझ रहे हैं तो हमने कहा कि 100 में गणना करना। कभी कभी आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसकी परिभाषा और भी हो सकती है कि आप इसे यह कह सकते हैं कि जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर क्या है, 100 है। जिस भिन्न का हर, इसको अगर डिफाइन करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब किसी नंबर की गणना, नंबर की गणना है ना 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वह प्रतिशत कहलाता है। वह प्रतिशत अर्थात परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन या भिन्न का हर, हर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 100 हो, वह प्रतिशत अर्थात परसेंट में कहलाता है या कहलाता है। जिस भिन्न अर्थात फ्रैक्शन का हर अर्थात डिनोमिनेटर 100 हो वह प्रतिशत कहलाता है। आप इसको भी इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर हम 4 बाई लिख दिए 25, 4 बाई क्या लिख दिए 25, तो क्या आप देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है अर्थात हर है, भाई सीधा सीधी समझ लो, पहले अंश और हर को समझ लो। ये हो गया अंश, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और ये जो हो गया हर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये अंश हो गया, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ये डिनोमिनेटर हो गया। जरा ध्यान दीजिए कि अगर हमें इसको 100 बनाना है
तो 25 को कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। ऊपर भी कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। मतलब देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 25 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर हर 100 है, इसका मतलब क्या है, वो परसेंटेज में है। अर्थात आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16% लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, आप अगर लिखें 2/10, इसको अगर हम बदलना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको नीचे हर को 10 होना, मतलब हर को क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर ये हर 100 है, अर्थात डिनोमिनेटर अगर 100 है, तभी हम इसको परसेंट में कहेंगे, अदरवाइज परसेंट में नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा फ्रैक्शन का रूल है कि जो कैलकुलेशन आप इसके डिनोमिनेटर में करेंगे वही कैलकुलेशन आपको कहां पे करना पड़ेगा, उसका न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि उसके न्यूमरेटर में भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब है कि ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 100, और इसको आप लिख सकते हैं 20%। क्या लिख सकते हैं, 20%। क्लियर है ना। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकदम धीरे धीरे जीरो से हीरो तक हम लोगों को पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है ना। चलिए ये याद रखिए कि हमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में 100 होना चाहिए, है ना। यदि 100 नहीं है या 100 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वैसे हालात में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर 100 नहीं है, जैसे एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 ले लीजिए। जैसे ये 4 क्या है आपका 6 है, 4/6 है, ये 100 नीचे 100 नहीं बन सकता है। अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे नहीं 100 बनेगा। तो ऐसे हालात में क्या करना है, आपको 100 से गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। आप पहले तो इसी को काट लो, ये 2 दूना 4 और ये 2 तिया कितना हो गया 6, और ऊपर देखा जाए तो हो जाएगा 200 और नीचे कितना हो गया 3। आप इसको लिखेंगे 66.2/3%। आप इसको गुणा कर लीजिए, ये आया कहां से 66.2/3%, तो ये 3 से, एकदम बेसिक समझिए भाई, ये 3 से नीचे वाला से ऊपर वाले को भाग देंगे। ये देखिए 200 को भाग दिए, 3 छक कितना हो गया 18 हो गया, अर्थात 3 6 या 18 हो गया। ये कितना बचा 2, है ना। ऊपर से क्या आया 0, 3 6 या कितना हो गया 3 6 या 18 हो गया, है ना। नीचे कितना बचा 2। हम लोग करते जनरली क्या है कि इस 2 को सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, ये 66 को किसको लिखते हैं, जो भागफल होता है, जो कोसेंट होता है वो 62, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं तो डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 से, और ऊपर क्या लिखाएगा, ऊपर जो ये रिमाइंडर बचा, देखिए इस प्रकार से हम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक तरीका है इसको समझने का कि किस प्रकार से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने इस समझा कि ये इस प्रकार से प्रतिशत होता है। अब इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज इसको हम करेंगे। ठीक है, आप इसको लिखें। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देने की जरूरत है कि हम सबों को देखना है पूरे ही परसेंटेज में 2-3 तरह की चीजों को देखना है। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ये हो गया आपका परसेंट, ये हो गया आपका परसेंट, है ना। कैसे परसेंट में कन्वर्ट करना है ना। ये देखिए आप इसको लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 में हम यहां फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंट में कन्वर्ट करना है। या फिर आप यहां लिख लीजिए कन्वर्ट इनटू परसेंट, convert into percent from fraction, convert into percent from fraction, अर्थात भिन्न से प्रतिशत में बदलें,
भिन्न से प्रतिशत में बदलें। जैसे नंबर 1 है, जैसे 4/5 है, ये 7/10 है, ये 3/10 है, ये 2/15 है। ठीक है, इसको हम लोग बदलेंगे। एक चीज और यहां लिख दीजिए, ये तो हो गया परसेंट, ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया रेशियो। हम डेसिमल भी बताएंगे लेकिन उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। डेसिमल में भी बताएंगे लेकिन उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे ही आप इसको 100 से गुना करते हैं, 20 25 100, 20 चौक कितना हो गया, ये आपका हो गया 80%। जैसे ही आप इसको 100 से गुना करते हैं, 10 10 100, ये कितना हो गया आपका 70%। जैसे ही आप इसको 100 से गुणा करते हैं, ये हो गया 10, ये आपका कितना हो गया 30%। जैसे ही आप इसको 100 से गुणा करते हैं, 3 5 15, 20 25 100, यानी 20 दुना कितना हो गया 40/3। इसको हम कैसे लिखेंगे, 13 3 39 और 1 40%। रेशियो में अगर इसको लिखेंगे तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5। यहाँ इसको रेशियो में लिखेंगे तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा 10। इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये 3 अनुपात क्या हो जाएगा 10। इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:15। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आइए हम कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इसे भी मिटा दे रहे हैं। चल हो गया। चीजों को धीरे धीरे समझना है, छोटे बड़े की तुलना नहीं करना है। यदि आप पहले से जान रहे हो तो मुबारकबाद है कि नहीं। हम तो ये सोचकर मैं तो ये सोचकर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। जो बच्चे अभी कंपटीशन स्टार्ट किए हैं वो बिल्कुल जीरो से चीज़ों को सीख सकें, ये व्यू से हम क्लास करवाते हैं। आइए अब हमें देखना है कॉन्सेप्ट 2 को। कॉन्सेप्ट 2 में ये क्वेश्चन है, जैसे देखिए 5 + 2.2/11 को पूरा सॉल्व करना है, प्रतिशत में लाना है ना। जैसे ये दूसरा हो गया 7 + 6.3/11%। ये देखिए तीसरा नंबर है, तीसरा है 9 + 5 6/13 और ये हो गया आपका प्रतिशत। इसी प्रकार से ये 4 है, ठीक है, 8 - 3 और ये 4 कितना हो गया 7 और ये हो गया प्रतिशत। इसी प्रकार से ये 5 है, 100 - 3 4/7 और ये हो गया प्रतिशत। ठीक है, इसी प्रकार से 6 नंबर सवाल भी आप ले सकते हैं। 6 नंबर 15 है, -3 × 5/7%। 7 नंबर 200 3:5/11%। चलिए ध्यान से देखिएगा इन सवालों को। ठीक है, गौर कीजिए ये है क्या। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले अगर हम इसको बेसिक रूप से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 5 + 11 दूनी 22। ध्यान से देखिएगा 11 दूनी क्या है 22 है। यहां जो है हमेशा प्लस का साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना। आप इसको अलग से नहीं लिख सकते। जैसे ये 2:2/11 है तो 11 दूनी 22 और 2 कितना हो गया 24/11 हो जाएगा। कितना होगा 24/11। लेकिन आप इसको अगर इस प्रकार से समझेंगे कि ये गुणा के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा आपका 4/11। तो देखिए 4/11 और 24/11 में बहुत सारा अंतर है। इसलिए यहां जब भी ये 2 बगल में लिखा हुआ रहता है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो अक्सर ये समझे कि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं बल्कि प्लस के फॉर्म में होता है। जी हाँ, ये बात समझ में आ रहा है ना जी। चलिए तो हम इसे मिटा देते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां क्या लिखेंगे 11 दूनी 22 और 2 कितना हो गया 24। 24 बटा कितना हो गया 11, 24/11। फिर अब इसको इससे गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और ये प्लस क्या करेंगे 24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 11। 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, फिर नीचे कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, अर्थात हमने देखा अभी जो हम लोग काम कर रहे थे, है ना,
अभी जो हम लोग काम कर रहे थे वो क्या था, कॉन्सेप्ट में क्या करना था हम लोगों को, जो पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा उसमें क्या था कि आपको दिया हुआ था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से हमें क्या करना था, परसेंट में लाना था। फ्रैक्शन से क्या करना था, हमको परसेंट में लाना था। लेकिन इसमें क्या है कि ये परसेंट फॉर्म में ही दिया हुआ है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है, केवल इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना है बल्कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आ गया कितना 79/11, और ये चूंकि बाहर परसेंट का साइन है तो बाहर हमें क्या लिख देना है, परसेंट का साइन। क्लियर हो गया। लेकिन इस सवाल को हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। जरा ध्यान दो भाई, शॉर्ट कैसे करेंगे इसको समझो। शॉर्ट करना क्या है, लिखना है 5 और ये कितना है 2, ठीक है, और प्लस ये कितना है 2/11, यानी 5 और 2 कितना हो गया 7। यहां लिखेंगे 7 प्लस ये हो गया 2/11, 11 सते 77, 77 में 2 जोड़ दीजिए 79/11। ठीक है, अब इतना भी नहीं करेंगे। देखिए यहां किस प्रकार से बनेगा, ये बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। 7 छो कितना हो गया 13, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 13, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3.11, 11 और 13 को गुणा करेंगे तो 13 13, ये 3 4 143, 143 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 146, और 146/11%। 146 बटा क्या आ जाएगा 11% आ जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो ये 7 और 6 को जोड़ देंगे, 7 + 6 को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो 7 + 6 क्या हो गया 13, आप यहां 13 लिख दो। फिर ये 3y क्या हो गया 11, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 143, 143 में 3 ऐड करो तो 146/11। सही है ना, समझ में आया ना। यहां भी इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्या है, 5 और 2 कितना हो गया 7, 11 सते कितना हो गया 77, 77 में 2 जोड़ दिया 79/11। चलो इसको कर लेते हैं, गौर कीजिए। 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 13 और 14 को गुणा करना है तो 14 और 13 को गुणा कर लीजिए, 14 3 कितना हो गया 42, और 14 एकम कितना हो गया 14, मतलब ये 2 हो गया, ये 8 हो गया 182। 182 में अगर हम 6 को जोड़ दें तो 188 आ जाएगा, मतलब 188/13%। ये हो गया इस सवाल का उत्तर। चलिए भाई, अब आप देख रहे हैं कि ये जब प्लस प्लस के फॉर्म में था तो हम लोग इसको इस प्रकार से किए, लेकिन जब माइनस में रहेगा तब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, जरा गौर कीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 8 माइनस, ब्रैकेट डाल दीजिएगा। एक मैं बेसिक से बताता हूं, बाकी फिर आपको शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये 8 हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे इसको 3 प्लस ये 4/7। जरा गौर कीजिए, इसको ब्रैकेट से जैसे ही बाहर करिएगा, जैसे ही इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, ब्रैकेट से जैसे ही इसको बाहर करते हैं, जैसे ही ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो ये 3 माइनस प्लस माइनस, और ये 4 क्या होगा 7 होगा, 4 क्या होगा 7 होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, 8 में से 3 गया तो कितना बचा, ये 5, 5 घटाओ ये 4 बटा कितना हो गया 7। देखिए 7 पचे कितना हो गया 35, 7 पचे 35, 35 में 4 चला गया तो कितना बचा 31, 31/7 इस सवाल का उत्तर हुआ। समझ में आया। लेकिन शॉर्ट करेंगे तो हम शॉर्ट कैसे करेंगे, मैं शॉर्ट आपको बता दिए देता हूं। ठीक है, शॉर्ट बता दिए देता हूं। इससे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको यहां से हटाकर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 को यहां लिखते हैं। 100 माइनस 3 4/7, और ये हो गया परसेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहां से इसको मिटा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा शॉर्ट कैसे बनाना है। चलिए करना क्या है, सबसे पहले 8 में से 3 घटाइए। 8 में से 3 गया कितना बचा 5, एक अपने मन से घटाइए। 8 में से 3 गया तो बचा कितना 5, 5 में से एक और घटा दीजिए, बचा कितना 4, कितना बचा 4। बहुत अच्छा, लिखिए कितना 4। अच्छा, इसको आप फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो कैसे लाइएगा, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। ये हो गया आपका वैल्यू, इस रूप में आप लाना चाहते हैं। इसको भी करेंगे, देखिए कैसे होगा, तुरंत देखिए, पहले घटाइए। 8 में से 3 गया कितना 5, अपना मन से एक और घटा लीजिए, कितना बचा 4। ठीक है, फिर 7 में से 4 चला गया तो बचा कितना 3, नीचे कितना आएगा 7। इसको आप लिख सकते हैं 4.3/7%। क्लियर है। आइए अब इसको करते हैं 15 में से एक घटा लीजिए, 15 में से एक घटाइए, सॉरी
15 में से 3 को घटाइए, तो 15 में 3 घटा दिए, कितना बचा 12। 12 में एक और घटा लीजिए, बचा कितना 11। 7 में से 5 चला गया तो बचा कितना 2। 2 बटा कितना हो गया 7%। बोलिए समझ में आई ये बात, क्लियर है। चलिए यहां देखिए 200 में घटाएंगे 3 को तो बच जाएगा आपको 197, 197 बचेगा ना। अरे बोलिए 197 बचेगा। जैसे ही 200 में हम 3 को माइनस करेंगे तो 190 क्या होगा 7, और 197 में एक और हम माइनस करेंगे, मतलब 190 क्या होगा 6, अर्थात 196 और 11 में 5 गया तो ये कितना बच जाएगा 6, अर्थात 6 बाय क्या हो गया 11%। बोलिए ये बात समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 में अगर 3 को हम हटाते हैं तो बचता कितना है 97। 97 में एक और आप माइनस कर लीजिए तो बचा कितना 96, है ना। और ये 7 में से 4 को भी हटा दीजिए, 7 में 4 को घटा दिए तो कितना बचा 3। 3 बटा कितना हो गया 7%। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको शॉर्ट में करने के लिए सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूं। 15 है, 15 से 3 को घटाइए, 15 से 3 को घटाए कितना बचा 12। 12 से एक और घटाइए, कितना बचा 11। और इधर 7 में से 5 को हटा दीजिए, जो अंश है ना, अरे अंश है उसको हटा दीजिए, तो 7 में से 5 चला गया कितना 2। 2 बटा कितना हो जाएगा 7। हर नीचे 7 का 7 ही रहेगा, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम मिटाएंगे इसको। चीजों को समझना है, बहुत ऐसे होता है कैलकुलेशन उसका, बहुत सारे लोग वहां प्लस नहीं करते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस तरीके से नहीं करते, प्लस माइनस माइनस के रूप में उसको कन्वर्ट भी नहीं करते, और वहां क्या हो जाता है गलत हो जाता है, ठीक है। तो सही तरीका ये है, इसका सही अप्रोच है ये इसका करने का, क्लियर है। चलिए आई कॉन्सेप्ट हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट थर्ड, कॉन्सेप्ट थर्ड, कॉन्सेप्ट थर्ड देखिए, इसमें ये समझिएगा, ये 1 बाई कितना है 7 है, 1 बाई 7 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई 7, और उसके बाद फिर क्वेश्चन में लिखा है नंबर 1 2 बाई 7। सबसे पहले कॉन्सेप्ट 3 को समझने के लिए हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू समझना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं 1 बाई 1 है, इसको 100 में गुणा करते हैं तो ये कितना होता है 100% होता है। इसी प्रकार से अगर हम 1 बाई 2 कर दें और इसको 100 से गुणा करें तो ये आपका 50% हो जाएगा। 1 बाई 3 करें, ये 100 करें तो ये आ जाएगा 33.1/3%। ये कैसे आया, क्योंकि हम 3 से क्या किए, देखिए 3 से इस 100 में क्या करना है डिवाइड करना है, तो 33 दिया कितना हो गया 99 हो गया, नीचे 1 बचेगा, पॉइंट के लिए क्या आएगा 0 आ गया, या पॉइंट आप नहीं देना चाहते हैं तो 33 को हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भागफल के रूप में होता है उसको पहले लिखते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं जो हमारा शेष बचता है ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे। क्लियर है ना, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। चलिए आइए देखिए, 1 अगर 4 है और इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। 1/5 है, इसको आप 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 20% आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको एक लिखवाएंगे, एक टेबल आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझने के लिए मैंने आपको यहां लिखवाया। आइए ध्यान से देखा जाए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1/7 पर, ठीक है। ये नंबर जैसे 1/7 दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि 2/7 और ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 8/7 है ना। और ये इसका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, अर्थात सीधा सीधी हम लोग जो अभी कन्वर्ट करने वाले हैं ए में जो कन्वर्ट करने वाले हैं, कन्वर्ट इनटू प्रतिशत अर्थात परसेंटेज, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 1/7 को हम करना चाहते हैं तो लंबी सी बात है
देखो 1/7 है, इसको 100 से करेंगे। हमने कहा लंबी सी बात है, मतलब 100 को ऐसे 7 से गुणा कर भाग देना होगा। 7 सते क्या होगा, 7 एकम कितना होगा, 7 होगा। 10 में से 7 किया कितना बचेगा, 3 ऊपर से, और 7 चौक कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा, 14.2/7। ये लंबी सी बात को छोटी सी बात बना दिए। अर्थात आप 1/7 को हमेशा याद रखिएगा कि ये होता है 14.2 बटा, और ये होता है 7%। 14.2 बटा कितना होता है, 7% होता है। 14.2/7% होता है 1/7 का वैल्यू। हाँ या ना? चलो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये 2/7 है तो हमें करना क्या पड़ेगा, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, और हम लोग जानते हैं कि 2, और उसके बाद क्या जान रहे हैं कि 1/7 का जो वैल्यू है वो कितना है, 14:2 बाई क्या है, 7% है। 42 है ना, क्या है, 14:2 बाई 7%। तो 2 से देखिए 2 ही चीज गुना होगा, एक तो 14 इंटू होगा और उसके बाद ये 2 इंटू होगा। 7 जो है 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अर्थात इसका जो वैल्यू होगा 14 दूनी 28 में, 14 दूनी कितना हो गया 28, और ये 2 दूना कितना होगा 4, और बटा कितना हो जाएगा 7%। कितना हो जाएगा 7%। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे यहां लिखना शुरू करेंगे तो सीधा अब इतना लंबा नहीं करेंगे, अब इतना लंबा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, जैसे 3 है ना, बोर्ड पे ध्यान दो, 3 को पकड़ना है और 14 को पकड़ना है ना। 3 को 14 से गुणा करो, कितना हो गया, 42 हो गया। बहुत अच्छा। फिर यही 3 को आप 2 से गुणा करो, 3 दूना कितना हो गया 6, 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 को ऊपर रखो 7 को नीचे, बस हो गया आंसर। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो भाई यहां देखो, इस 4 को गुणा करो 14 से, 14 चक के कितना होता है 1 56, 14 तक 56, 14 चक 56, और इस 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूना कितना हो गया 8, नीचे हो गया 7। लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है क्योंकि ये अनुचित भिन्न है ना। हमें क्या करना है कि नीचे जब छोटा हो जाए, ऊपर जब बड़ा हो जाए, तो एक बार और भाग लगा सकते हैं इसको कि नहीं। अरे बोलिए, लगा सकते हैं ना। आप केवल इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 1 पूर्णांक 1/7, 7 इकाई 7 1 8/7 लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि हम इस तरीका को सुधार कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो 56 और ये एक बार में भाग जाएगा, मतलब 1 प्लस कितना बच जाएगा 1/7, अर्थात 57:1/7% इसका सही तरीका है लिखने का। आइए इसमें देखते हैं क्या करना है। ये 5 है, 5 को गुणा कीजिए किससे, 14 से। 5 को किससे गुणा करना है, 14 से गुणा करना है। तो 14 पचे कितना हो गया 70, 14 पचे क्या हुआ 70। तो भाई मेरे यहां लिखो 70। फिर इस 5 को गुणा करो ये 2 से, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, नीचे कितना होगा ये 7। अब जरा ध्यान से देखो, क्या 7 से ऊपर बड़ा नहीं है, क्या 7 से ऊपर 10 बड़ा है ना जी। 7 से 10 बड़ा है तो एक बार में डिवाइड लगेगा, तो एक बार में लगेगा, भाग लगेगा, तो करना क्या पड़ेगा 70 + 1। और ध्यान दीजिए, जब हम 7 इससे निकाल ही दिए तो बचा कितना होगा 3/7, अर्थात ये हो जाएगा 71। इसको हम आगे लिख दें, ये हो जाएगा 71:3 और ये 7% हो गया। ये बात क्लियर है। चलिए अब यहां गौर कीजिए, ये कितना 8/7 है। इसको हम करेंगे क्या, इस 8 को ले जाएंगे किससे गुणा करेंगे 14 से, तो 14 8 112 होता है। फिर 8 को हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना कितना हो गया 16, नीचे कितना हो गया 7। अब इसको थोड़ा हम लिखने का तरीका चेंज करेंगे, 112 को 112 तो लिखेंगे ही, प्लस ये कितना हो गया 7 दूना 14, 2 बार में ये टेबल लगेगा, मतलब 2। अगर 7 दूना 14, अगर 14 नीचे चला ही गया तो बचा कितना होगा 2 बचा होगा, मतलब ये हो गया आपका +2/7। 112 को 2 में जोड़ दीजिए तो 114 और ये 2/7% हो गया। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा। इसे हम एक में रखे हैं, क्या कर रहे हैं कन्वर्ट इनटू क्या कर रहे हैं परसेंटेज। हम ये भिन्न को हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए। अब चलिए इसको लिखने का मेरा तात्पर्य क्या था,
मैंने इसे लिखा क्यों? मैंने इसे इसलिए लिखा कि अगर बेसिक रूप से जो हम बता रहे हैं कि 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50% होता है, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33:1/3% होता है, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू 25% होता है, 1/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका परसेंटेज वैल्यू 20% होता है। ये बात समझ में आ रहा? तो अगर हमें ये बेसिक चीज 1/2 याद है तो 2/2 फाइंड कर सकते हैं, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 हम फाइंड कर सकते हैं। अगर 1/7 हमें पता है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7 और आगे तक भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। सॉरी, ठीक है। चलिए, जैसे आप एक और देख लीजिए, है ना, मिटाते हैं। कौन ए हो गया, अब देखना है बी नंबर में। एकदम सिस्टम से धीरे धीरे इसको लिखना है, सिस्टम से लिखना है। ए में लिखा है, अब हम बी की तरफ बढ़ रहे हैं। बी में 5 क्वेश्चन बताएंगे, फिर सी बढ़ेंगे, सी में 4-5 क्वेश्चन बताएंगे जो वैल्यूएबल होगा। अब हम लोग बी की तरफ जाते हैं। कॉन्सेप्ट बी में इसको करना क्या है कि हमें दिया है 1/4। 1/4 का मतलब 25% होता है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन में लिख लें 2/4, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिख लें 3/4, तीसरा नंबर में लिख लें 5/4, चौथा नंबर में लिख लें 6/4। इस प्रकार से लिख लें। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधी हम लोग जानते हैं कि अगर हम 2/4 को लिखेंगे तो 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 1/4, और 2 का 2 यहां रह जाएगा, और 1/4 का जो वैल्यू है वो कितना है, 25% है कि नहीं है? अर्थात ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कि अगर इस तरह से हो तो हमें करेंगे जैसे 3 इंटू या 1/4, 1/4 को सीधा समझना है 25%। दैट मीन्स यू कैन से दैट अब 25% को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 75%। 25% को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 5 से करोगे डायरेक्ट आ जाएगा 125%। 25 को डायरेक्ट 6 से करो तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150%। समझ में आई बात? आई। सी नंबर में देखना है। सी नंबर में हमने रखा 1/9 को। किसको रखा, 1/9 को। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालना है, तो 1/9 इंटू 100, इसको 100 बाई क्या करेंगे 9, ये आ जाएगा 11 पूर्णांक, ये प्रतिशत हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? चलिए सॉरी, तो ये हो गया 11.1/9%। अब इसमें हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लिया जाए कि हम यहाँ लिख दें 2/9, दूसरा में लिख दें हम 3/9, तीसरा में हम लिख दें 5/9, चौथा में हम लिख दें ये 7/9, पांचवा में लिख दें हम 8/9। तो हमें इसे बनाना हमें कैसे, किस प्रकार से, तो सीधा सीधे समझो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/9। जैसा कि आप जान रहे हैं 2 गुना और 1/9 का जो वैल्यू है वो 11:1/9% है। बोलिए हाँ या ना? तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो 2 से 11 गुणा होगा और 1 गुणा होगा, तो 11 दूनी कितना हो गया आपका 22, 2 और नीचे कितना आ जाएगा 9%। याद रहे कि नीचे जो हर के रूप में है उसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर है? तो अब सीधा सीधी हमें क्या करना है, इस 3 को पकड़ो, 11 तिया कितना हो जाएगा जी 33, 11 तिया 33 और ये 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3 बाई कितना 9%। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको विस्तार से समझने के लिए ऐसे आप लिखिए 3 गुना 9 और गुना क्या करेंगे 100, है गया ना। अब इसको क्या करेंगे 300/9, आप 9 से डायरेक्ट इसको चाहे भाग दे दीजिए, 9 से आप इसको भाग दे दीजिए। जैसे ही आप इसको 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आपका निकलेगा, 9 से जैसे ही आप इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 300 और नीचे ये 9 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसको कीजिए, 9 से आप कीजिए इसको, तो 9 से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी हो जाएगा 18, 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, है ना। और फिर 9 तिया कितना हो जाएगा 27, बचेगा कितना 3, तो देखिए आ गया कितना 33 पूर्णांक और ये 3/9, 33.3/9। या इसी को आप थोड़ा और विस्तार से आगे ले जाएंगे तो सीधा सीधे हमें कुछ इसको काट देंगे तो 33.1/3 भी आ सकता है, लेकिन हमें उसका
फाइंड तो करना नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, अरे ये तो ऐसे भी हो सकता है भाई, इसको कैंसिल करेंगे 1/3, ये तो आ रहा है 33.1/3%। ये बात सही है, लेकिन हम यहाँ किसको, डिनोमिनेटर के फॉर्म में किसको माने हैं, 9 को। तो 9 के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो हमें इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां अगर हम बात करें 5/9 का, तो 5 को हम क्या करेंगे, सीधा सीधी समझिएगा। 5 को हम करेंगे क्या कि 5 से हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 पचे क्या हो गया, 55 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 11 पचे 55 हो जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये बटा कितना हो गया, 9%। इस बात का, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 9 से ऊपर वैल्यू बड़ी होती है तभी हमें उसे कैलकुलेट करके छोटा करना है। आइए ध्यान से देखिए, ये है 7 को 11 से गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 बटा ये 9, ये हो गया आपका प्रतिशत। फिर 8 को आप 11 से गुणा कीजिए, 11 को 8 से गुणा कीजिए, 11 8 कितना हो जाएगा, 88। 11 8 कितना हो जाएगा, 88, अर्थात 11 8 जाए 88 होगा। फिर 8 को आप 1 से गुणा कीजिए, ये हो गया 8, और ये बटा 9%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यहां तक आपको कॉन्सेप्ट बताया। अभी कॉन्सेप्ट चलेगा, अगले वीडियो में भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा यहां से आगे बढ़ेंगे, है ना। और इस वीडियो में एक बहुत ही खास बताने वाला हूं, आगे जाकर जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होता है बच्चों को कि अगर डेसिमल दिया हुआ हो तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अक्सर ये समस्या क्रिएट करता है। तो हम अगले वीडियो में, जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करें, अपनी ओपिनियन दें कि क्या इसमें और इंक्लूड हो सकता है, सर क्या समझ में नहीं आया। उन सारी बातों को आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं, ताकि मैं आपको एक डाउट के रूप में आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।